जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं या यदि आप चाहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो सबसे पहले आपको अपने रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे म्यूचुअल फंड का सेगमेंट सेलेक्ट करना है। सेगमेंट का मतलब लार्ज कैप में करेंगे, मिड कैप में करेंगे, स्मॉल कैप में करेंगे या फ्लेक्सी कैप में करेंगे या किसी और भी सेगमेंट में आप करेंगे। तो सबसे पहले आपको सेगमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। जब एक पर्टिकुलर सेगमेंट जब सेलेक्ट हो जाता है तो उसमें हम देखते हैं कि 30-35 फंड हैं। अब हमारे सामने समस्या ये होती है कि इन 30-35 फंड्स में से मैं किस फंड को सेलेक्ट करूं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। तो सामान्य तौर पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कोई 1 साल का, कोई 3 साल का, कोई 5 साल का, कोई 10 साल का हिस्टोरिकल रिटर्न देख लेते हैं और उसके बेसिस पे फंड को शॉर्टलिस्ट करते हैं। जो जो उनको लगता है कि ये टॉप रैंकर है उसके हिसाब से उस फंड में ये इन्वेस्ट करते हैं। और ये सिलेक्शन का तरीका कुछ और हो सकता है। किसी ने कहा कि 10 साल का CAGR देख लो, किसी ने कहा 5 साल का CAGR देख लो, किसी ने कहा 3 साल का CAGR देख लो, किसी ने कहा कि 10 साल, 5 साल, 3 साल तीनों का CAGR देख के एवरेज देख लो कि टॉप 5 परफॉर्मर या 10 परफॉर्मर में कौन से कॉमन फंड है, उस फंड में इन्वेस्ट करो। तो इस तरह कई तरह के प्रक्रिया से गुजरने के बाद आप किसी एक फंड को सिलेक्ट करते हैं और उस सिलेक्शन के बाद आपको लगता है कि ये फंड टॉप रैंकर है। हो सकता है वो टॉप रैंकर भी हो, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं, बिकॉज इतनी मेहनत की है तो अपने टॉप रैंकर फंड्स को सिलेक्ट कर लिया होगा। इस साल देखा फंड ए में किया, टॉप रैंकर था, फर्स्ट रैंकर था, इन्वेस्ट किया आपने। साल 1.5 साल के बाद देखा कि जो साल 1.5 साल पहले फर्स्ट रैंकर में था वो 6th रैंक में आ गया है और 1, 2, 3, 4, 5 में कोई और ही फंड आ गए हैं। तो आपके मन में ये समस्या होती है कि हमने जब इन्वेस्टमेंट किया था वो तो टॉप रैंकर था, अब वो 6th पे चला गया, 7th पे चला गया। तो हम टेम्पटेशन में क्या करते हैं, जो अब फर्स्ट रैंकर है उसमें फिर इन्वेस्ट कर देते हैं। और इस तरह से हर वर्ष जो है, क्योंकि कोई एक फंड लंबे समय के लिए टॉप रैंकर नहीं हो सकता है और इस हिसाब से हर साल हम टॉप परफॉर्मर को फंड को सिलेक्ट करते हैं और 4-5 साल के बाद हम देखते हैं कि एक ही सेगमेंट में हमारे कई सारे फंड्स होंगे और जैसे ही कई सारे फंड्स होते हैं तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है, उसमें रिस्क कंसिडरेशन बढ़ जाता है। अब समस्या ये है कि हमने इस वर्ष देखा फर्स्ट रैंकर को सिलेक्ट किया, अगले साल वो 5th या 6th पे चला गया। तो आखिर एक इन्वेस्टर्स को करना क्या चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसके लिए फंड्स को हमने 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करने की कोशिश की है। वो कैटेगरी है इनफॉर्म फंड, ऑन ट्रैक फंड, ऑफ ट्रैक फंड और आउट ऑफ फॉर्म फंड। ये इनफॉर्म, ऑन ट्रैक, ऑफ ट्रैक और आउट ऑफ फॉर्म फंड का जो सिलेक्शन किया जाता है ये डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे किया जाता है, क्योंकि अभी तक जो आप सेलेक्ट कर रहे थे वो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल जो भी है, सारे इन्वेस्टर अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे या रिस्क रेशियो के बेसिस पे उसको शॉर्टलिस्ट कर रहे थे। लेकिन ये इनफॉर्म, ऑन ट्रैक, ऑफ ट्रैक, आउट ऑफ फॉर्म फंड जो क्लासीफाई किए गए हैं ये डिफरेंट पैरामीटर्स पे क्लासिफाई किए गए और जो फंड जब इनफॉर्म में है उसके लिए क्या करना होगा या ऑन ट्रैक पे तो क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मैं DM झा, आप देख रहे हैं स्टोन टेक्सपिन चैनल। यदि इस वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या यह वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि यदि आप सोचते हैं कि इस वीडियो में कोई जादू होगा कि आप जादू लगाएंगे और मालूम हो जाएगा कौन सा इनफॉर्म फंड है, तो इस वीडियो में ऐसे कोई जादू नहीं है। यदि आप जादू का इंतजार कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप इस वीडियो को आगे ना देखें। ये उनके लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर इनफॉर्म फंड या आउट ऑफ फॉर्म हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, सो दैट, क्योंकि हो सकता है कि जब आपने सेलेक्ट किया था वो फर्स्ट रैंक पे था और 2 साल या 3 साल के बाद वो सेकंड या 4th रैंक पे चला गया, तो वेदर वो इनफॉर्म में है या नहीं है ये कैसे डिसाइड करेंगे। इसको क्लासिफाई करने के लिए 8 पैरामीटर्स को कंसिडर किया गया। सबसे पहला कंसिडरेशन है कि उस पर्टिकुलर फंड का उस सेगमेंट के कैटेगरी के परफॉर्मेंस को कंपेयर किया है। दूसरा है कि रिसेंट मोमेंटम उस पर्टिकुलर फंड में क्या है। तीसरा है कि जो हमने देखा था रिटर्न 10 साल, 5 साल या 3 साल का, तो कंसिस्टेंसी कितनी है उसमें, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पर्टिकुलर फंड इस साल जो है
40% का रिटर्न दे दिया है और लास्ट 2-3 ईयर्स में इन्होंने 5% का रिटर्न दिया थी या निगेटिव रिटर्न दिया था, तो इसके चलते भी CAGR बढ़ जाता है। तो देखना पड़ेगा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इसका है या नहीं है। तीसरा है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, इसकी क्या स्थिति है। पांचवा है कि जो करंट पोर्टफोलियो है उस पर्टिकुलर फंड का, उसका हेल्थ क्या है। छठा है, और यदि आप फ्रेश SIP करना चाहते हैं या ऑलरेडी SIP है, तो ये चारों तरह के फंड्स जो हैं, इनफॉर्म फंड, ऑन ट्रैक फंड, ऑफ ट्रैक फंड और आउट ऑफ फॉर्म फंड, इन फंड्स में से कौन क्या एक्शन लेना चाहिए यदि आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ऑलरेडी आपका इसमें SIP, तो आपको कौन सा क्या करना चाहिए यदि आप फ्रेश SIP करना चाहते हैं या ऑलरेडी इन फंड्स में SIP है। सातवां है कि यदि आपके पास एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, ये एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि SIP के थ्रू एक्यूमुलेट यूनिट्स हुआ हो या आपने लमसम किया हो, दोनों तरह से यदि आपके एक्सपोजर इस फंड्स में हैं, इन चारों तरह के फंड में, तो आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। और आठवां है कि आखिर ओवरऑल यदि हो सकता है आपका इन फॉर्म में हो या ऑफ ट्रैक में हो या आउट ऑफ फॉर्म में, जिस भी क्लास में आपका फंड है, उसके लिए आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि परफॉर्मेंस वर्सेस कैटेगरी, उस पर्टिकुलर सेगमेंट के कैटेगरी का रिटर्न और पर्टिकुलर फंड के परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो फंड इनफॉर्म वाले माने जाएंगे जिनका परफॉर्मेंस कैटेगरी के कंपेरिजन में टॉप पे रहेगा। ऑन ट्रैक में वो होंगे जिनका परफॉर्मेंस एबव एवरेज या एवरेज हो। ऑफ ट्रैक में वो होंगे जिनका परफॉर्मेंस कैटेगरी के लिहाज से बिलो एवरेज हो। और आउट ऑफ फॉर्म में ये कंसिस्टेंटली लैगार्ड होंगे। लैगार्ड का मतलब पूरे पॉपुलेशन में से 10 पर लास्ट 10% में जो फंड्स आते हैं वो लैगार्ड कहलाते हैं, तो कंसिस्टेंटली लैगार्ड में हैं। यानी यदि कह लें कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट में 30 फंड्स हैं और आपका जो फंड है वो 28, 29, 30 में से किसी भी रैंक पे है और ये लगातार उसी रैंक पे चल रहा है, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंटली लैगार्ड। तो आउट ऑफ फॉर्म होगा वो जो कि कंसिस्टेंटली लैगार्ड होंगे। दूसरा पैरामीटर है कि रिसेंट मोमेंटम क्या है। इन फॉर्म में रिसेंट मोमेंटम पॉजिटिव होता है, ऑन ट्रैक वाले में ये स्टेबल मोमेंटम होता है, ऑफ ट्रैक में वीक मोमेंटम होता है और आउट ऑफ फॉर्म में नेगेटिव और डिटोरिएटिंग मोमेंटम होता है। बात करें कंसिस्टेंसी की, यानी लगातार ये इनका रिटर्न कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो इनफॉर्म फंड वो होंगे जो हाईली कंसिस्टेंट होंगे, ऑन ट्रैक में वो होंगे जो रीजनली कंसिस्टेंट होंगे और ऑफ ट्रैक में वो होंगे जो इनकंसिस्टेंट होंगे, यानी कभी हो सकता है कि 30% दे दे, कभी 5% दे दे। और आउट ऑफ फॉर्म वो फंड होंगे जो परसेंटली पुअर परफॉर्मेंस होगा, यानी वो हमेशा 5%, 4% या नेगेटिव रिटर्न लगातार दिए जा रहा है, तो वो आउट ऑफ फॉर्म में माने जाएंगे। चौथा है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, यानी इसको सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि शॉर्टिनो या शार्पे रेशियो। तो इनफॉर्म फंड में ये रेशियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, यानी काफ़ी अधिक होगा। ऑन ट्रैक में एक्सेप्टेबल होगा, यानी जो कैटेगरी का एवरेज होगा उससे ऊपर ही होगा, जो स्वीकार करने लायक होगा। ऑफ ट्रैक में ये वीक होगा, यानी हो सकता है वो बिलो एवरेज हो। और आउट ऑफ फॉर्म में जो शार्पे रेशियो या शॉर्टनी रेशियो होंगे वो पुअर होगा, यानी ये बिलो एवरेज से भी नीचे होगा। करंट पोर्टफोलियो हेल्थ के बारे में, हालांकि करंट पोर्टफोलियो हेल्थ कैसे डिसाइड करेंगे इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन जान लें कि करंट पोर्टफोलियो हेल्थ जो होगा इनफॉर्म फंड्स का एक्सेलेंट होगा, ऑन ट्रैक फंड का हेल्दी होगा, ऑफ ट्रैक फंड्स का मॉनिटरिंग नीड होगा, इसमें मतलब मॉनिटर करने की ज़रूरत है। ये हेल्दी भी नहीं होगा, एक्सेलेंट भी नहीं होगा, इसको देखना पड़ेगा क्या करना है इसको। और आउट ऑफ फॉर्म वो फंड होंगे जिनका करंट पोर्टफोलियो हेल्थ अनहेल्दी होगा। अब यदि आप चाहते हैं कि फ्रेश SIP करना या ऑलरेडी आपकी SIP उसमें चल रही है और आपका वो फंड इनफॉर्म फंड में है, तो आपके लिए ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये बेस्ट सूटेबल है और ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि ऑन ट्रैक फंड है तो इसमें कहते हैं कि यदि आपका एग्जिस्टिंग SIP चल रहा है इसको कंटिन्यू करें, फ्रेश के लिए अवॉइड करना चाहता है। ऑफ ट्रैक में उसको पॉज करें, सबसे पहले पॉज कर दें, फिर उसको रिव्यू करें और रिव्यू करने के बाद डिसीजन लें कि इसको क्या करना है। और आउट ऑफ फॉर्म जो है इसको फ्रेश तो करना ही नहीं है आपको किसी भी हालत में। और यदि आपका ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इसको अवॉइड करें इस फंड को। एग्जिस्टिंग फंड, यानी आपकी यूनिट्स को पर्टिकुलर फंड में या तो SIP के थ्रू या लमसम के इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपका एक्यूमुलेट हो गया है और आपका वो फंड इनफॉर्म में है, आप होल्ड करें उसको। यदि ऑन ट्रैक फॉर्म में है तो ऑन ट्रैक फॉर्म में भी होल्ड करें इसको। यदि ऑफ ट्रैक फॉर्म का फंड है आपका, इसको क्लोजली मॉनिटर करें और मॉनिटर करने के बाद निर्णय लें कि क्या करना है। और यदि आउट ऑफ फॉर्म है
तो इसको रिव्यू करें और कोशिश करें कि इससे निकल जाएं, या यूँ कह सकते हैं कि रिव्यू फॉर पॉसिबल एग्जिट। या इस सब मिला के हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में कोई इन्फॉर्म हो, कोई ऑन ट्रैक हो, कोई ऑफ ट्रैक हो, कोई आउट ऑफ फॉर्म हो, तो आपको क्या करना चाहिए। जो फंड आपका इन्फॉर्म में है उसको होल्ड करना चाहिए, या कोशिश करें यदि पैसे हैं आपके पास इसको एक्यूमुलेट भी करें। यदि ऑन ट्रैक फंड है एक्यूमुलेट ना करें, लेकिन यदि आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है तो उसको होल्ड करें। ऑफ ट्रैक है इसको रिव्यू करें और मॉनिटर करें, उसके बाद निर्णय लें कि इसको होल्ड करना है या होल्ड नहीं करना है। और यदि आउट ऑफ फंड है तो इवेल्युएट करें फॉर स्विच या एग्जिट के लिए, यानी कोशिश इवेल्युएट कर लें और इसे कहीं स्विच कर जाएं या एग्जिट कर दें। फ्रेंड्स, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि जो आपके पोर्टफोलियो में फंड है वो फंड क्या इन्फॉर्म में है, ऑन ट्रैक में, ऑफ ट्रैक में या आउट ऑफ फॉर्म में है। यदि इस बात की चर्चा इस वीडियो में करूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं आज या कल सबसे पहले मिड कैप सेगमेंट के जो इन्फॉर्म फंड है उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। यदि आपको इसमें इंटरेस्ट है तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, जो आज या कल पब्लिश हो जाएगा। ये केवल था एकेडमिक डिस्कशन की। यदि आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड हैं या कई फंड हैं, तो कौन से फंड आपके इन्फॉर्म में या ऑन ट्रैक में या ऑफ ट्रैक में या आउट ऑफ फॉर्म हैं, इसको आप एनालाइज कर सकें और रिक्वायर्ड एक्शन है वो एक्शन आप ले सकें। ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूँ, मेरे पास MFI के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी क्लासेस नहीं चला करते हैं म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट पे। मैंने सेबी के कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं किए हैं। जो भी इंफॉर्मेशन ओपन डोमेन में अवेलेबल है उस इंफॉर्मेशन और मैं अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आपको मेरे विचारों से सहमति नहीं है तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।